नई उमंगें हैं, नई आशाएं, नई खुशियों के साथ हम शुरुआत करते हैं। आइए हम सभी मिलकर 2024 का स्वागत करते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल समीक्षा कठारी। काफ़ी लोग जो होते हैं अपने लाइफ में काफ़ी हताश करते हैं और काफ़ी कुछ उनके लाइफ में पीछे छूट गया होता है। तो कुछ लोग अपना सब कुछ गवा कर एक नई शुरुआत भी करते हैं। तो काफ़ी कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, रुक जाते हैं अपने लाइफ में। नई उत्साहों के साथ हम ये 2024 का स्वागत करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो लोग काफ़ी डिप्रेस रहते हैं, काफ़ी हताश रहते हैं अपने लाइफ में और कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं अपने लाइफ में, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ऐसा किया जाए कि जिसके आपकी जो हताश बना है, जो आपका ये निराशा है, वो आपकी एक आशा में किस तरह से तब्दील किया जाए। इसके लिए मैं कुछ इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। नए साल के साथ एक नई शुरुआत आप सभी के लिए कुछ 3 चीज़ें हैं जिससे अगर आप वो करते हैं तो अपने लाइफ में आप जो भी पाना चाहते हैं, जिस भी मुकाम में आप पहुंचना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो वो आप हासिल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें वो सब लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और करते भी हैं और काफ़ी सक्सेसफुल लोग ये चीज़ें फॉलो करते हैं, जो कि हमें भी अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगी कि आप सभी लोग अपने लाइफ में ये ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में ज़रूर आगे पहुँचेंगे, अपना वो मुकाम हासिल करेंगे जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। काफ़ी जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि काफ़ी नामी गिरामी लोग हैं, वो अपने लाइफ में क्या करते हैं ऐसा कि जो उन्हें सक्सेस मिलती है। आज मैं वो 3 चीज़ें बताऊंगी। आज वो 3 चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूंगी कि जिससे कोई भी इंसान अगर वो फॉलो करता है, डेस्परेटली फॉलो करता है, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल हो सकता है। फिर चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, फिर वो ट्रेनर हो, या फिर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में ही क्यों ना हो, या फिर बिजनेसमैन हो, या अपने लाइफ में कोई कुछ आगे बढ़ना चाहता है, या फिर वो एक स्टूडेंट हो, या करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट हो, या अपने करियर में कोई काम हासिल करना चाहता हो। ये सभी कर सकते हैं, ये हम सभी के लिए है। तो इस नए साल की शुरुआत में आप सभी के लिए मैं यही आशा करती हूँ कि जो अगर मैं आपको बताऊँ और उसी चीज़ पे आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस हासिल होगी। तो फर्स्ट चीज़ क्या है? फर्स्ट थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी हमें किसी चीज़ को हासिल करना होता है या सक्सेस पाना होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ को फॉलो करते हैं या हमें इस मुकाम में पहुंचना है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट कभी क्या होता है कि जब उस चीज़ को हमें पाना है और वो चीज़ काफ़ी नामुमकिन से है आपके लिए, काफ़ी मुश्किल भी है। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि वर्ड इम्पॉसिबल, यानी कि इम्पॉसिबल का जो वर्ड है उसमें इटसेल्फ लिखा है आई एम पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड में ही आई एम पॉसिबल, उसको अगर आई और एम को सेपरेट किया जाए तो आई एम पॉसिबल लिखा होता है, उसमें छुपा होता है। तो इटसेल्फ अगर हम उसको मेहनत करते हैं, किसी भी चीज़ पे 100% देते हैं, तो उसका 100% आपको रिजल्ट मिलता है। तो आज का जो दौर है इसमें स्मार्ट वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है और हार्ड वर्क काफ़ी कम बच गया है। लेकिन जो पहले के लोग थे, मतलब जो काफ़ी पहले के लोग जो काफ़ी सक्सेसफुल रह चुके हैं, पहले तो फैसिलिटीज़ भी कम थी, तो क्या वो चीज़ ऐसे परसिस्टेंटली फॉलो करते थे। और आज भी हमें क्या फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप सक्सेसफुल हो सकें। तो इन 3 चीज़ है ये, जो आप इस पर अगर दिमाग रखते हैं, इस पर काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में ज़रूर वो मुकाम हासिल करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। फिर वो चाहे हमें कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, तो चाहे वो कितना भी पॉसिबल क्यों ना हो या ना हो, तो आपको उस पर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले आपको
सवेरे उठना है। जब सारी दुनिया सोती रहती है तो काफ़ी आपने देखा होगा कि जो सक्सेसफुल पर्सन होते थे वो 4 बजे उठते थे, कोई 5 बजे उठकर सवेरा होने से पहले उठते थे, सनराइज़ होने से पहले खुद उठ के काम करते थे, ताकि उनका आधा काम तो सवेरे ही निपट जाता था। उस चीज़ पे काम करते थे। तो सबसे पहले तो आपको वो करना है, उठकर अपने गोल्स पे फोकस करना है। जो आपका गोल है उसके लिए काम करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है फोकस। अपने लाइफ में आपको फोकस करना है कि आपको कोई अगर चीज़ करनी है तो उसके लिए आपको फोकस आपका होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, काफ़ी लोगों के लाइफ में उतार चढ़ाव बनी रहती है। कोई किसी के लाइफ में फैमिली को लेके उतार चढ़ाव होता है, किसी के ज़िंदगी में कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको आपका जो गोल है उस पर आपका हमेशा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या किया जाए, तो फोकस आपका ये होना चाहिए कि आपका गोल आपको अचीव करना है। तो उस अचीव करने के लिए, वो गोल को अचीव करने के लिए, आपका जो सपना है उसे पूरा करने के लिए सबसे पहला जो है फोकस आपको बनाए रखना है अपने गोल के लिए, उसे पूरा करने के लिए, ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। उसके लिए आपका खुद का ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग इसमें आता है आपका माइंडसेट। आपको ये बनाना है कि माइंडसेट ये बनाना है, कब फोकस बना रहना चाहिए उस चीज़ में। तो आपका माइंडसेट क्या होगा, आपका माइंडसेट ये होगा कि कुछ भी हो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपके गोल पे फोकस रखना है और उसको फोकस रख के उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उस गोल को अचीव करना है। तो उसके पहले आपको सवेरे उठकर उस पर काम करना होगा, लिखना होगा। सर आपको एक दीवार पर आपका जो अफर्मेशंस है आपको बनाने होंगे। अफर्मेशंस यानी कि आई एम अ मिलियनर, जो भी अफर्मेशंस होते हैं, आई एम अ परफेक्ट सोल, आई एम अ बिलियनर, आई एम अ मिलियनर, आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे अफर्मेशंस होते हैं कि जिस पे आप अगर देखते हैं, या फिर आपकी जो गोल है, जैसे कि काफ़ी लोगों को गोल होता है कि मुझे घर पाना है, मेरा एक सुंदर घर हो। तो आप ये अफर्मेशन सोचते कि मेरा ये घर हो चुका है, मेरा घर बन चुका है, मैं इस पे काम कर रही हूँ और मेरा ये काम हो चुका है। ये अफर्मेशन आपको बोलना है, रोज़ बोलना है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, यस आई कैन डू इट। ये हमेशा आपके अफर्मेशंस होने चाहिए। आपकी दीवार पे आपको लिख कर टंगा के रखना चाहिए। और उसमें आपका सपना भी, जो आपका ड्रीम है, वो ड्रीम को विजुलाइज करके या फिर वो ड्रीम को आपको इसका प्रिंट निकाल कर आपके दीवार में आपको टंगाना है। पता है, पहले के लोग कहते थे कि जब आपका कोई ड्रीम हो और उसे आपको हासिल करना है, सपोज एग्जाम्पल मुझे चाहिए, मेरा गोल है कि मेरा सपना है कि मुझे वर्ल्ड टूर में जाना है। तो वर्ल्ड टूर का जो सपना है, वो वर्ल्ड टूर का पिक्चर है, उसका प्रिंट आउट निकाल कर अगर मैं दीवार पर लगाती हूँ और रोज़ सुबह उठ कर उसको देखती हूँ और ये स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन के साथ बोलती हूँ कि हाँ, ये मेरा सपना ज़रूर एक दिन पूरा होगा और मेरा ये सपना पूरा हो चुका है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग सोल, और मेरा ये सपना हो चुका है। आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम अ मिलियनर। या किसी का सपना है कि मैं एक दिन मुझे एक दिन अच्छा पैसा कमाना है। आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम अ मिलियनर, आई एम द रिचेस्ट पर्सन। वो अफर्मेशन के साथ आपको गोल को देख कर बोलते रहना चाहिए। सवेरे उठकर अर्ली मॉर्निंग आप अगर कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठकर अगर आप सुबह उठकर वो गोल को देखते हुए अगर आप ये बोलते हैं या फिर अपने डायरी में भी ये गोल लिखते हैं, तो डेफिनेटली कहते हैं ना कि हर चीज़ किस दिन पीरियड के बाद वो आदत हो जाती है और धीरे धीरे वो ब्रह्मांड को टच होने लगती है और वो धीरे धीरे आपका सपना भी पूरा होता है। और धीरे धीरे जिस तरह से हमारा माइंड होता है उसी तरह से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्ट होने लगता है, दिमाग में बैठता है और वो काम करने लगता है। तो फर्स्ट थिंग आता है आपका फोकस होना चाहिए आपके गोल पर, और जो आपका सपना है वो दीवार में टंगा के सवेरे उठ के उसको देख कर गोल अफर्मेशन आपको बोलना है। सेकेंड थिंग होता है सेल्फ टॉक। जैसे कि मैंने अभी बताया, सेल्फ टॉक यानी कि यही सेल्फ टॉक होना चाहिए, खुद को तैयार करना चाहिए, खुद की एबिलिटी को बढ़ाना है, खुद के टैलेंट को बढ़ाना है, खुद इतने रिलायबल होना चाहिए कि अपने एक्शंस पे फोकस करना है कि आप जो बोलते हो, जो दिमाग में रखते हो, आपका माइंडसेट ही आपको ये बनाना है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको ये
चीज़ पानी है तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो उस गोल पे आपको फोकस होना चाहिए। सेल्फ टॉक करना चाहिए कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, आई एम द रिचेस्ट पर्सन, आई एम मिलियनियर, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। ये आपको बोलते रहना चाहिए, हमेशा बोलते रहना चाहिए। सपोज एग्जाम्पल मैं बोलूँ, कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है और हमने ये विश मांगा कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मान लो एक इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी को जॉब भी चाहिए मान लो, या फिर आपने सपोज़ किसी कोई काम चल रहा है और आपका काम नहीं भी हो रहा है, तो आपकी उम्मीदें बहुत कम है, बट आपके दिल में ये विश्वास होना चाहिए। और सबसे पहले आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, जैसे हम अपना माइंडसेट होता है, जैसे कि अपना माइंडसेट होता है कि नहीं ये मेरा काम होगा तो होगा ही, ये आपको बार बार बोलना चाहिए कि हाँ ये मेरा काम होगा, डेफिनेटली होगा। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको ये अफर्मेशंस बोलने चाहिए। हाँ ये मेरा काम होगा, आई एम द स्ट्रॉन्ग सोल, आई एम द रिचेस्ट पर्सन, ये मेरा काम हो रहा है, ये बोलते रहना चाहिए। फर्स्ट था फोकस, आपके गोल में फोकस करना। सेकंड था अफर्मेशन, जो आपको ये बोलते रहना चाहिए। अफर्मेशन जो सेल्फ टॉक के साथ बोलना चाहिए, तो वो जितना आप सेल्फ टॉक करोगे अफर्मेशन के साथ, अफर्मेशन बोलते रहोगे और पॉजिटिव चीज़ के साथ आप बोलते रहते हो अफर्मेशन, तो डेफिनेटली आपका काम होने लगता है। थर्ड थिंग आता है, यू शुड प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। अब ये सब चीज़ें हैं, यानी कि फोकस, आपका सेल्फ टॉक है अफर्मेशन के साथ। थर्ड, प्रोग्राम ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इससे तीन चीज़ें ये जो आता है, ये आपके माइंडसेट के थ्रू बनता है। अगर आपके माइंडसेट में है, ये आपने अपना माइंडसेट ही बना लिया है कि मुझे ये पाना है, तो ये आपको माइंडसेट, ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। देखिए, जो हम सोचेंगे वही अपने दिमाग में जाता है, यानी कि हम जो खुद बोलते हैं वो अपने दिमाग में मैसेज जाता है और वही मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है, सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज देता है और उसी के ज़रिए हमारे एक्शंस काम करने लगते हैं। तो हम जो बोलते हैं वो मैसेज जाता है सबकॉन्शियस माइंड को, और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी तरह से हमारे दिमाग में काम करने लगता है, अपनी बॉडी भी उसी तरह से एक्ट करने लगती है, हमारा एक्शंस उसी तरह काम करने लगता है। तो हमेशा आप इधर उधर की बातें ना सोच के अपनी परेशानियों को एक साइड में रख के, अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने कि काफ़ी हताश रहते हैं, बहुत नेगेटिव भी होते हैं, नहीं अभी मेरा तो नहीं होगा, वो काफ़ी लोग रोते रहते हैं, अपना ही रोने लगते हैं। तो सच में उनकी लाइफ वही अटक जाती है कि गाड़ी वहीं पे अटक जाती है और रिज़ल्ट, एंड ऑफ द रिज़ल्ट आउटपुट क्या होता है, उनका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आता है। उनकी गाड़ी जो है लाइफ की, वो रुक जाती है, वो सक्सेसफुल नहीं होते। कई बार लोग जो होते हैं सक्सेस की चोटी तक आके पहुंचकर भी नीचे आ जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उसका रीज़न क्या है? नेगेटिव, इतने नेगेटिव है, उनका माइंडसेट काफ़ी नेगेटिव है। वो बार बार अफर्मेशन, यानी कि उनके जो बोलते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, वो गलत चीज़ बोलते हैं, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे तो काम नहीं होगा, ये उनका अफर्मेशन बन जाता है। सो ये एक नेगेटिव अफर्मेशन है। जैसे मैंने आपको कहा था, सेल्फ टॉक आपका हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ ये बोलते रहे हो, आप हमेशा बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि नहीं मेरा ये काम होगा, चले नहीं हो रहा लेकिन ये मेरा काम होगा और डेफिनेटली होने ही वाला है, ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज छोड़ते हो और वही माइंड अपना काम करता है, प्रोग्रामिंग करता है और उसी पे काम करने लगता है। और हमारे एक्शंस भी उसी तरह से, जो हमें काम करना है उसी पे हमारा एक्शंस होता है और हम उसी तरह से बिहेव भी करते हैं, एक्शन लेते हैं, और वो काम सफल नहीं भी होता हो तो वो सफल होता है। क्योंकि याद रखना, जो हम बोलते हैं वो ब्रह्मांड में भी मैसेज आता है। एक तरह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी काम करता है। तो कभी भी ये अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अपना माइंडसेट अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हम अपना अगर माइंडसेट ही एकदम पॉजिटिव बनाते हैं और ट्रू माइंडसेट के साथ, ये तीन चीज़ों के साथ, यानी कि फोकस, सेल्फ टॉक विथ पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रहते हैं, और थर्ड प्रोग्रामिंग, अपने माइंड को हम अच्छा मैसेज देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को हम अच्छा मैसेज देते हैं। देखिए 90% जो है अपना सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर करता है, हम जो सोचते हैं वही चीज़ को वो कैप्चर करता है और उसी तरह से हम एक्शन करने लगते हैं। देखिए, अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो हम पॉजिटिवली
एक्शंस करने लगते हैं। जब हम खुशी होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हमारे रिएक्शंस कैसे होते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी बिहेव करने लगती है, राइट। तो उसी तरह से फिर चाहे कितना भी हम नेगेटिव सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन यही सोचना चाहिए, जैसे कि अगर मैं अपना ओपिनियन कहूँ कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो मैं ये सोचती हूँ कि यार हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों ऐसे कहा जाता है भगवत गीता में कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। देखिए, आप ये भी नोटिस करना, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने यही फर्स्ट पॉइंट को ज़्यादा क्यों लाइटनिंग में रखा है, मतलब फर्स्ट पॉइंट को ज़्यादा क्यों फोकस किया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो भी होने वाला है वो अच्छा ही होता है। इसमें आप देखिए कि ये पॉजिटिव अफर्मेशन है, एक तरफ से ये हमारे लिए मैसेज है कि जो चाहे वो कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन जो वो हो रहा है अच्छा हो रहा है और वो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। एंड एवरीथिंग इज हैपन्स फॉर गुड रीज़न, कुछ अच्छे होने के लिए ही वो चीज़ होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो यही हमें सीख देती है कि जो हम अच्छी चीज़ें बोलेंगे तो वही ब्रह्मांड में जाके अटैच होगा, मतलब अट्रैक्ट होगा, और वही हमें बूमरैंग होकर वापस आता है, हमें अपने लाइफ में अचीवमेंट करने के लिए वो हेल्प करता है। सो अगर ये चीज़ें हम इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारा ये माइंडसेट अगर हम पॉजिटिव करते हैं तो ये सब हमारे माइंडसेट में हमें ये बनाना है, हमारा माइंडसेट इस तरह से पॉजिटिव करना है, इस तरह से माइंडसेट को ग्रो करना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, काफ़ी लोग ऐसे देखे मैंने कि काफ़ी नेगेटिव होते हैं, अगर ऐसा है तो उन्हें किस तरह से टैकल करना है। उन्हें हमेशा यही कहना है कि भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर ये हो रहा है तो कुछ तो इसके पीछे रीज़न है। अगर ये आज आपके साथ अच्छा, सपोज़ किसी को मान लो किसी का असाइनमेंट अगर उसको नहीं मिला है, उसका प्रोजेक्ट उसको नहीं मिला है, तो बोलता क्यों नहीं मिला, तो कुछ ना कुछ उसका रीज़न होगा इसके पीछे। फिर बाद में से, क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस में कहूँ कि अगर मुझे मेरा ये काम नहीं हो रहा है तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी ऊपर वाले की मर्ज़ी है ना, हमारी मर्ज़ी से काफ़ी अच्छी होती है, वो हमारे भलाई के लिए ही होती है और वो आगे जाके अच्छी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मेरे साथ बहुत 3-4 बार ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जो मैं चीज़ पाना चाहती हूँ फिर बाद में एट द एंड ऑफ स्टेट में पता चल जाता है कि यार ये तो मैं विश करना चाह रही थी, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन बाद में पता चलता है कि अच्छा ही हुआ मैं उसमें नहीं गई, क्योंकि बाद में पता चलता है वो चीज़ नेगेटिव में चली गई, वो चीज़ अच्छी नहीं थी हमारे लिए और हम उस चीज़ से बच गए, क्योंकि वो तो ऊपर वालों को मालूम है ना कि वो हमारे लिए अच्छी है या नहीं, हमारे कर्मों के हिसाब से वो सही है या नहीं। तो ये कोशिश कीजिए कि नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहें, अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखिए और अपने माइंड को यही मैसेज दीजिए कि नहीं, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है इट मीन्स आई वॉन्ट डिज़र्व इट, या फिर वो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है और आगे जाके पता चल रहा है कि वो चीज़ ही अच्छी नहीं है, आप समझ रहे हो। तो दैट्स द थिंग, जो भी काम करो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो, और जो भी अगर कोई चीज़ आपकी मर्ज़ी से ना मिले और वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है तो डेफिनेटली वो बहुत ही बेस्ट होती है, मैं तो यही मानती हूँ। इसलिए मेरी हर चीज़, मतलब मैं जो चाहती हूँ वो होता है, क्योंकि मैं पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रहती हूँ और पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ बोलती और काम करती हूँ। मेरे काम, मेरे एक्शन उसी तरह से काम करते हैं और मैं उसी की तरह काम करती हूँ। तो आप लोगों के लिए भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में निराश है तो प्लीज़, अगर आप ऐसे लग रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा गम है आपकी लाइफ में, बहुत दुख है, आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं, तो उसका एक और तरीका है कि आप अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कैसे करें। कभी कभी होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली मेरे मेरे बहुत ऐसे गंदे दिमाग, मतलब गंदे गंदे ख्याल आते हैं, बहुत गलत गलत सोच होती है, तो क्या करना चाहिए उस वक्त आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, कभी कभी क्या होता है मेडिटेशन करते वक्त अगर आप अच्छी चीज़ें को विजुअलाइज़ करते हैं, अपने सपनों को विजुअलाइज़ करते हैं, अपने गोल्स को विजुअलाइज़ करते हैं, आप देख रहे हैं कि हाँ मैं कार में घूम रहा हूँ, बड़ी बड़ी मॉल्स में जा रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े विदेशों में मैं घूम रहा हूँ, मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, आई एम द रिचेस्ट वर्ल्ड इन द वर्ल्ड। ये ऐसे आप मेडिटेशन करते वक्त आप विजुअलाइज़ करते हो, या फिर आप जो भी आपका ड्रीम है आप उसको विजुअलाइज़ करते हो मेडिटेशन करते वक्त। क्या है ना, मेडिटेशन करते वक्त आपका माइंड, आपका दिमाग शांत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग को शांत सिर्फ मेडिटेशन ही कर सकता है। जब आप मेडिटेशन करो तो आपके सपनों को विजुअलाइज़ करो और वो बोलो
जैसे जैसे आप अपने सपनों को बोलते हो, विजुलाइज करते हो, मेडिटेशन करते वक्त आपका माइंड भी शांत होता है। और वही अफर्मेशन के साथ जब बोलते हो तो वो धीरे धीरे सच में होता है। वो आपके माइंड को, आपके ऑरा जो है आपका, वो क्लीन करता है। ये मेडिटेशन जो करते हो उससे आपका मन भी शांत होता है, आपकी निराशा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो आप नेगेटिव हो, मतलब आप हमेशा जो रोते हो, वो रोते रोते आप एकदम पॉजिटिव इंसान बन जाते हो और आप निराशाओं से घिरते नहीं हो। और जो रोना रोते हो आप रोना नहीं रोते हो। और धीरे धीरे देखिए आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने लगती है। धीरे धीरे आप खुश भी होने लगते हो, और जब खुश होने लगते हो तो आपके एक्शन इस तरह से काम होते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा मैसेज जाता है, तो आपके एक्शंस भी अच्छे होते हैं और इसके ज़रिए आपका आउटपुट भी, आपका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी कारगर होगा, जो स्टडी कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, या फिर याद, या फिर मैं पेपर देख के एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, डर भी जाते हैं। तो उन्हें भी ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, उन्हें भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हो उतना कंसंट्रेशन लेवल, फोकस आपका बढ़ता है और आपका दिमाग शांत हो जाता है, माइंडसेट आपका पॉजिटिव होता है और इससे आपके आउटपुट, आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है। आपका याददाश्त, आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी शार्प होती है। मेमोरी शार्प होने से क्या है, आप जो पढ़ते हैं वो भी आपको याद रहता है। सो मेडिटेशन करके भी आप अफर्मेशन बोल के आपके ड्रीम को आप हासिल कर सकते हैं, आपके माइंड को आप शांत रख सकते हैं और अपनी लाइफ से निराशा जो है वो हमेशा के लिए आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अपने नए साल की शुरुआत, यानी कि आज का लास्ट दिन है 2023 का, और कल से आपकी नए उमंगों, नए उत्साह के साथ, नई खुशियों के साथ नए साल का आपको स्वागत करना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो पॉजिटिव माइंडसेट की शुरुआत, यानी अपने माइंड को सबसे पहले प्रोग्राम कीजिए, फोकस कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को। सबसे चीज़ क्या आता है, अपना माइंडसेट सबसे पहले पॉजिटिव रखना है, फोकस रखना है। आपको प्रोग्रामिंग करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। और सेल्फ टॉक, सवेरे उठ के सेल्फ टॉक जो है आपको पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ वो नए साल की शुरुआत करनी है। फिर देखिए धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है चेंज हो। सो इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।